हम्म तो बेसिकली फैन कैलकुलेशंस अभी आपको याद होगा, तो जब अपन लॉस ऑफ माइन ईयर फ्रिक्शन देख रहे थे तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन फैन कैलकुलेशंस के सॉल्व किए थे और बहुत इजीली बना था। कल भी सॉल्व किए। ठीक है, तो बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इजीली क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें जो आपका थ्योरेटिकल डिप्रेशन वाला जो फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपका पंप में भी यूज होगा। ये फैन कैलकुलेशंस के Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और ये तीन लॉज जो बताऊंगा वो बेसिकली एज इट इज पंप में भी यूज होंगे। मतलब ये फैन कैलकुलेशंस आपने सारे देख लिए तो आपके पंप के 60 to 80% क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। बस टर्म्स थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। जैसे इसमें आपका डिप्रेशन बोलेगा, वहां पे बोलेगा हेड बोलेगा। पंप के केस में प्रेशर के लिए हेड वर्ड यूज करेगा, यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड यूज होता है। ऐसे कुछ कुछ टर्म्स चेंज होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, बेसिकली तीन लॉस है। फर्स्ट लॉ बोलता है क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, यानी फैन स्पीड आप बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा। दूसरा चीज बोलता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के स्क्वायर के या क्वांटिटी के स्क्वायर के। तीसरा लॉ बोलता है जो पावर है वो इन्वर्सली सॉरी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के और क्यूब क्यूब के। यानी जो पावर है वो चाहे HP बोले चाहे किलोवाट बोले, आपका जो पावर रहेगा जब भी निकालना रहेगा या रिलेशन निकालना रहेगा स्पीड और पावर में, तो वो स्पीड के क्यूब के या क्वांटिटी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका रिवर्स भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या देता है कि आपको स्पीड दे दिया रहेगा 2 और पावर 1 दिया रहेगा, दूसरा पावर आप निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, अपन इधर से मतलब रिवर्स डायरेक्शन में अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी पर बेसिकली रिलेशन बना के आपको सॉल्व करना है। जैसे BHP2 BH डिवाइडेड बाय BHP1 इज इक्वल टू N2 का क्यूब डिवाइडेड बाय N1 का क्यूब। ये सिंपल सिंपल से रिलेशन है जिसको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी अपन प्रेशर की बात करें, जो भी मैं बोल रहा था डिप्रेशन, बेसिकली प्रेशर को क्या डिप्रेशन जो बोलता है, तो उसकी बात करें तो जब भी अपन फैन चलाते हैं तो फैन चलाने से इनलेट और आउटलेट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फोर्सिंग फैन के केस में वो क्या होता है, कंप्रेशन टाइप का होता है। ये सारा बता दिया गया इसमें, इसको मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा और ध्यान से। ठीक है, प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स है वो सबसे पहला तो हो गया मीटर्स ऑफ एयर कॉलम, दूसरा हो गया पास्कल, और तीसरा हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों ही यूनिट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो एयर्स ऑफ मीटर कॉलम बोल रहा है, यानी आपका जो प्रेशर रहेगा वो मीटर में रहेगा। अगर उसको पास्कल में कन्वर्ट करना रहा तो आप क्या करेंगे, एक तो आपका एयर डेंसिटी 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा जी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है वो कन्वर्ट होके आ जाएगा आपका पास्कल में। बाकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों तो सेम है, पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल डिप्रेशन जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल जो भी डिप्रेशन बोलते हैं, फैन से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम से दो डेरिवेशन करके अपन दो फॉर्मूले निकाले हैं। डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, कराने की खास जरूरत है नहीं, फॉर्मूला ध्यान में रखने का है मेन। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ओ ए आपका हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर जस्ट बिफोर लिविंग, और फिर ओ बी हो गया आपका रेडियल वेलोसिटी, ओ सी हो गया आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी, और अल्फा हो गया आपका एंगल मेड बाय फैन ब्लेड टिप्स विद टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि देखो ओ सी, ये टेंजेंशियल सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे टेंजेंट लेते हैं, कौन सा टेंजेंशियल होना चाहिए दिखता है। तो ओ सी आपका क्या बोल रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेकिन इसका रिजल्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, ओ ई टेंजेंशियल। ओवरऑल रिजल्टेंट तो ये आपका आर जो दिख रहा है वो रिजल्टेंट है, लेकिन टेंजेंशियल की बात करें तो ओ ई। अभी ओ ई निकालने के लिए आपने क्या करेंगे, पूरा कितना है ओ सी है माइनस ई सी कर देंगे, आपका ओ ई निकल आएगा। हाँ सर, क्या ही दिक्कत है। तो ये आप ऐसा थोड़ा देख करके आप वो जो डेरिवेशन है उसको आप अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही रिजल्टेंट है, यहाँ पर रिजल्टेंट कितना है, बी सी। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा आपका वेलोसिटी हो गया, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर रिजल्टेंट है आपका ओ सी। तो ओ सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओ बी प्लस बी सी। तो ये सारा यूज करके आपको सॉल्व करना रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व मतलब बेसिक सॉल्व आपको नहीं करना, डेरिवेशन अगर आप करना चाह रहे हैं कैसे आया फॉर्मूला तो आप कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, H इज इक्वल टू v माइनस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई जी, या फिर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी माइनस वी यू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो गया थ्योरेटिकल डिप्रेशन का फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी पढ़ेंगे, वहां पे थ्योरेटिकल डिप्रेशन नहीं बोलेगा, वहां पे बोलेगा थ्योरेटिकल हेड करके। जैसे यहाँ पे एक्चुअल डिप्रेशन दो मतलब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जैसे यहाँ पे निकालते हैं तो वो होता है आपका थ्योरेटिकल डिप्रेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिप्रेशन। जब आप पंप में पढ़ेंगे तो वहां पे बोलेगा थ्योरेटिकल हेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल हेड। सेम फॉर्मूला है वहां भी, वो उसका भी आने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऊपर ने जो बताया उसी डायग्राम से आप निकाल के बना सकते हैं। तो सर भी कराएंगे, नहीं भी कराएंगे तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सेम चीजें दोनों जगह, बल्कि पंप के क्वेश्चन तो सारे इतने में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया, ये हुआ आपका बैकवर्ड ब्लेडेड के केस में। ध्यान में रखिएगा बैकवर्ड ब्लेडेड के केस में बीच में माइनस आएगा और फॉरवर्ड ब्लेडेड के केस में आपका बीच में प्लस आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। रेडियल ब्लेडेड के केस में सिर्फ रहेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, जहां पे आप यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो थीटा है वो रेडियल ब्लेडेड के केस में 90 डिग्री हो जाता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 होता है ना, पीछे का जो भी एलिमेंट था वो सारा 0 हो गया। आपका रेडियल ब्लेडेड के केस में थ्योरेटिकल डिप्रेशन जो निकल के आया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ध्यान में रखिए, बस फॉर्मूला ध्यान में रखने का है, कोई दिक्कत होगा नहीं, 2-4 बार लिखेंगे आपको एकदम याद हो जाने हैं। ठीक है, अभी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर रहा था, तो वही आपको हुआ एक्चुअल डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय फैन इज समव्हाट लेस देन द कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली उल्टा बोल दिया था मैं, एक्चुअल डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड, जो भी एक्चुअल डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन ऑफ द फैन, ये आपका हो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। यानी कभी भी अपन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो दो चीज होता है, हम कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट आ रहा है, मतलब कितना आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये बेसिकली एफिशिएंसी होता है। आप कभी भी ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन में कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये आपका एफिशिएंसी होता है। मतलब हम देंगे पूरा का पूरा एनर्जी जो है सही काम में यूटिलाइज नहीं होगा, कुछ ना कहीं लॉस हो जाएगा। तो एक्चुअल जो रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ और रहता है, थ्योरेटिकल जो हम कैलकुलेट करके भेजते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब होगी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि आपका जैसे 4 ऑप्शन में रहेगा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ऐसे करके तो 4 ऑप्शन अलग अलग दे देगा। तो चीजें भी ध्यान में रखिएगा क्या होता है कैसे होता है। ये एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा था, तो एफिशिएंसी आपका एक तो फैन शाफ्ट के लिए भी आप बात कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पावर एक तो आप इंजन को दिए, वो इंजन का पावर कहाँ जाएगा, शाफ्ट में जाएगा, तो आप डायरेक्ट शाफ्ट के लिए भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और ओवरऑल भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। वैसे ये लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो वही आपका बात हुआ कि एयर एचपी डिवाइडेड बाय फैन शाफ्ट एचपी, फैन शाफ्ट पे जो भी एचपी दिए तो उसके कंपैरिजन में आप निकालेंगे तो आपका हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी। और दूसरा ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी इनपुट दिए और एयर पावर कैसे निकलता है क्या निकलता है अभी दिखेगा। एयर पावर तो वही हुआ आपका, जो पी की जो करते थे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते थे, वो आपका एयर पावर हुआ, पहले भी निकाले हैं। अब ये एफिशिएंसी नाम का जो नया चीज आ गया, और मोटर पे कितना इनपुट दे रहे हैं वो आप निकालेंगे √3 VI cos phi। ये है, ये भी आपको जाना पहचाना सा फॉर्मूला होगा, 11-12 से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एयर पावर का वही मैं बताया कि पुराना ही है, पी क्यू, यहाँ पे पी हो गया आपका पास्कल में है, क्यू आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में है, और आपका 10⁻³ माइनस किलोवाट हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि अगर एयर कॉलम दिया है, एयर कॉलम यानी एच दिया है, एच यानी आपका प्रेशर जो है डिप्रेशन के फॉर्म में या मीटर के फॉर्म में दिया होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं, बस रो मल्टीप्लाइड बाय जी कर देंगे, बाकी वही है, सेम टू सेम चीज आप उसमें भी आएगा जब आप सॉल्व करेंगे पंप में। ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा पंप में भी वैसे ही लिखाएगा, नीचे वाला जो फॉर्मूला लिखा उसमें भी वैसे लिखाएगा। बस पंप के केस में क्या होगा, आपका हेड तो उसमें भी रहेगा, रो जो है वो 1 हो जाएगा उसमें, बाकी ये तो 9.81 ही रहेगा। जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रेशर जो है पास्कल में है, वहां पे आपका रहेगा मीटर क्यूब पर सेकंड में रहेगा।
अच्छा क्वांटिटी मीटर क्यूब पर सेकंड में वहां भी रहेगा, और ये आपका प्रेशर, हाँ पास्कल में, प्रेशर भी वहाँ पास्कल में ही रहेगा। तो ये सेम फार्मूला उसमें भी यूज होगा, ऐसे ही करके उसमें भी सॉल्व करना रहेगा। और बस जो पंप से क्वेश्चन आया उसमें 50% क्वेश्चन अकेले इसी फॉर्मूले से आया, कोई दिक्कत नहीं होने। तो 3-4 वर्ड तो यहीं से आए हैं, यही फॉर्मूला यूज होता है, किसी को घुमा फिरा के यूनिट चेंज करके ऐसा वैसा करके देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो बताना था अभी हो गया। अब ब्रीफ में थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बता देता हूँ, देन अपन क्वेश्चन करते हैं। कल जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था वो मेरे ख्याल से आज होना नहीं चाहिए, अगर नेटवर्क सही है तो। ब्रिटिश एचपी है, लेकिन बीएचपी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर होता है जुनैद, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, कैसे समझ में आएगा? बीएचपी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आपका किलोवाट में ही रहेगा, लेकिन बुक्स जो है पुराने हैं, पुराने जो भी है वो सारा ये यूज करते हुए चल रहा है, तो इसलिए अपन बीएचपी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं तो लाना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले तो बताया फैन कैलकुलेशन में फैन लॉस बताया, फैन लॉस। सबसे लॉ, पहला लॉ क्या बोलता है आपका, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, यानी अपन क्या कर सकते हैं, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर Q2 निकालना रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाइड बाय Q1, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको N2 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q2 आप इजिली निकाल सकते हैं, या फिर आपको दे सकता है N2 डिवाइडेड बाय N1 का रेशियो दे सकता है, कि N2 डिवाइडेड बाय N1 का जो भी रेशियो है वो दिया हुआ है, या फिर आपको बोल सकता है कि N2 जो है 120% है N1 के, उसमें भी रेशियो आपका क्या हुआ 1.2। अगर N2 120% है बोला तो N2 मान लो 120 हुआ, N1 कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, दोनों का रेशो। बस ये रेशो निकाल करके आपको आगे सॉल्व करते चले जाना है। तो आपका Q की जब बात करें तो वो सिंपल रहता है N2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाइड बाय Q1। यहीं पे जब आप बात करेंगे प्रेशर की, प्रेशर बोले चाहे वाटर गॉस बोले, चीजें वही रहेंगी। आपका P2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर P1। कैसे आया, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। अभी जब आप बात करेंगे पावर की, पावर बोले चाहे एचपी बोले, बीएचपी बोले, ठीक है, तो आपका BHP2 या पावर 2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 का क्यूब BHP1, या फिर न्यू पावर, इसको न्यू पावर भी बोल देगा, न्यू पावर इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 की पावर 3 ओल्ड पावर। जो भी टर्म्स यूज करें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका। अभी अपन ने क्या किया, डिप्रेशन का फॉर्मूला निकाला था, थ्योरेटिकल डिप्रेशन। डेरिवेशन देखना चाहे मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप डेरिवेशन देख लीजिएगा, अभी ध्यान में रखने का है सिर्फ फॉर्मूला। तो सबसे पहला हो गया आपका फॉरवर्ड ब्रेडेड के लिए, फॉरवर्ड ब्रेडेड फैन के लिए क्या होगा, H इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय जी। फिर बैकवर्ड के लिए H इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस यू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय यूवी है, यूवी यूवी जी। रेडियल के लिए H इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। इतना H काम है, ठीक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की बात की, मैनोमीटर की एफिशिएंसी की बात की है। ये हो गया आपका एक्चुअल डिप्रेशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन।
ठीक है, इतना सारा देखे। बाकी एफिशिएंसी की बात की है, और एफिशिएंसी में फैन शाफ्ट एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी ध्यान में रखने लायक चीज मैंने ओवरऑल एफिशिएंसी गेट में आएगा। ओवरऑल एफिशिएंसी फैन शाफ्ट एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन कभी आया है, जहां पंप में आया चाहे इसमें आया, आपका हमेशा ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेगा, अलग अलग कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है सर, फॉरवर्ड प्लस होगा, फॉरवर्ड प्लस होगा, गड़बड़ कर दिया गया। अच्छा, बैकवर्ड पहले फॉरवर्ड बाद में। ठीक है, फॉरवर्ड प्लस होगा, बैकवर्ड माइनस होगा। ठीक है, पक्का? हाँ, बैकवर्ड पहले, बैकवर्ड माइनस होगा। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम बना के भी देख सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ सामने की ओर। ठीक है, ठीक है, ये निकालना है हमको। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में इसको घटा देंगे। ये कैसे निकलेगा, ये अल्फा है। ठीक है, थोड़ा देख सकते हैं आप, आराम से बनेगा, डेरिवेट करके भी निकाल सकते हैं। कहीं कहीं वैसे तो फॉर्मूला ही याद रखना है आपको, लेकिन नहीं हुआ तो आप निकाल भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, बोलो जल्दी। अभी सबसे क्वेश्चन बनना चाहिए भाई कल का। ये फॉर्मूला की यूज करके अभी तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन है। सर थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या हुआ, बता दीजिए। थ्योरेटिकल डिप्रेशन बेसिकली प्रेशर ही है हर्ष। जो अपन फैन चलाते हैं, रिवॉल्व होने से इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको अपन डिप्रेशन बोल रहे हैं। थ्योरेटिकल डिप्रेशन मतलब अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। फैन से ही अपन कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, उसको अपन क्या बोल दिए, थ्योरेटिकल डिप्रेशन, थ्योरी से निकाल रहे हैं मान के चलो। लेकिन एक्चुअल डिप्रेशन है वो आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल डिप्रेशन। वो प्रैक्टिकल डिप्रेशन कैसे, आपका प्रेशर कितना जनरेट हुआ मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कितना जनरेट हुआ, उसको अपन एक्चुअल डिप्रेशन, ये भी तो आपका पावर ही हुआ ना। तो ये इसको अपन बोल रहे हैं एक्चुअल डिप्रेशन। थ्योरेटिकल मतलब आप पेन कॉपी में बैठ के निकाल लिए कितना आना आएगा, लेकिन एक्चुअल जो है वो थ्योरेटिकल से तो कम ही रहेगा। तो ऐसे करके अपन बात हो रहा है, समझ में आ रहा है हर्ष क्या बोला? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करिए आप। आज क्वेश्चन करना ज्यादा से ज्यादा, कितना टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बना क्या, 61.67%। बाकी लोग दिक्कत है मतलब, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है टाइम कम मिला होगा, बहुत ज्यादा टाइम दे भी नहीं सकते, टाइम बाउंडेशन से बन रहा है यार, सबका बन रहा है। और बताओ यार, बाकी सब भी बताओ, बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में नहीं देगा कि यहाँ तक आपसे सॉल्व करा है, कतई नहीं देगा। ठीक है, वो शॉर्ट में करके देगा। प्रेशर पास्कल में नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ले सकते हैं। जो अगला है उसको भी आप पास्कल में करिए, जो आपको पहले दिया हुआ था ना, एचपी में दिया हुआ था, ये वो 160 जो है उसको भी पास्कल में करिए, देन आप फिर पास्कल वाला यूनिट में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
आप 160 को पास्कल में वो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी 160 था उसको आप 746 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा वो किलोवाट में वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर को पास्कल में नहीं ले सकते, हाँ ठीक है, प्रेशर को पास्कल में भी ले सकते हो। आपका वाटर गॉज में है ना फिलहाल 9.81 से मल्टीप्लाइड किए, पास्कल में रखे हैं। पास्कल में करने के बाद ये हो गया आपका, मैंने बताया था पी क्यू जो है ना, ये पी क्यू, पी जो रहता है वो पास्कल में रखाता है, क्यू जो रहता है मीटर क्यूब पर सेकंड। यूनिट ध्यान में रखिएगा प्लीज, पी जो है पास्कल में रखाया, क्यू जो है मीटर क्यूब पर सेकंड में रखाया, हमने वही रखा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो गया आपका टोटल पास्कल, पूरा पास्कल। और ये मीटर क्यूब पर मिनट में था, उसके लिए आपने 60 से डिवाइड किया, ये आपका हो गया सेकंड में। तो पूरा जो है आएगा आपका एयर पावर जो आएगा ये किसमें आएगा, किलोवाट में आएगा, ऊपर का किलोवाट। किलोवाट को अपन एचपी में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, 746 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका आ गया एचपी में। ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो बेसिकली उसमें दिया हुआ है वो 160 एचपी में दिया हुआ था, और एफिशिएंसी भी क्या दिया था। ठीक है, कर सकते हो आप, बस ये है कि यूनिट आप सेम रखिए। जैसे ये ब्रिटिश यूनिट में यूज सॉल्व करे हैं, तो ब्रिटिश यूनिट रखना है, सारे ब्रिटिश यूनिट रहे, ऐसा यूनिट रखना है तो सारे ऐसा यूनिट रहे। आपको ये भी आप पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें 9.81 से मल्टीप्लाई करिए, आप पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। और ये एचपी को आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए 746 से, क्या आपका वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करिएगा एक बार सारे को पास्कल में, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो पास्कल में सॉल्व करना है, आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप बस ध्यान में रखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये डायरेक्ट नहीं से होगा। बीएचपी जो है उसमें हो सकता है एयर पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, क्या बोलते हैं आपका आउटपुट पावर, ऐसे करके आपको एफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, आएगा अभी वॉट वाला भी क्वेश्चन आएगा। हमने क्या किया, रिलेशन जो था उसको यूज करके हमने ये किया, मतलब आपको Q1 डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय Q1 करके, और इधर N2 डिवाइडेड बाय N1। बेसिकली यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत हो नहीं रहा होगा, वो जो मैंने शुरू में रिलेशन बताया था उसी से निकला है। अब यहाँ आगे क्या किया, न्यू एयर एचपी निकालने के लिए PQ डिवाइडेड बाय 746 कर दिए, आपका न्यू एचपी निकल गया कितना, 333। ये वाला भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा किसी को, ठीक है। पी आपका mm में दिया हुआ था, उसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई किया, और क्वांटिटी जो आपका मीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ था उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किए, और आपका ये जो आता वो किस में आता, किलोवाट में आता। किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 746 से डिवाइड किया, तो आपका न्यू एचपी निकल के आ गया 333 एचपी। ठीक है, तो फैन एफिशिएंसी निकालने के लिए न्यू एचपी बोलो या इसी को बोलो एयर एचपी, एयर एचपी। जब किलोवाट में रहेगा तो एयर पावर बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बस बोल दो तब वो चलेगा, न्यू लिखने की जरूरत नहीं है, टर्म्स में बहुत दिक्कत। तो फैन एचपी सॉरी एयर एचपी डिवाइडेड बाय बी एचपी, आपका एफिशिएंसी निकल के आ गया, कोई दिक्कत। न्यू एचपी क्यों निकाले, हमको एफिशिएंसी निकालना था, हमको एफिशिएंसी निकालना था। मैंने बताया था कि ये आपका जो भी थ्योरी से आ रहा है या जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है, लेकिन जो आपका एक्चुअल जो रहेगा वो एयर एचपी रहेगा। एयर एचपी कैसे रहेगा, आपका पी यानी जितना प्रेशर जनरेट हुआ, क्यू जितना क्वांटिटी डिलीवर हुआ, ये आपका रहेगा। तो आपका ये बेसिकली हो गया आपका आउटपुट, और ये हो गया आपका इनपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व हो गया क्या, अरे क्या है भाई, गड़बड़ कुछ। देखो क्या दिया हुआ था आपको, N2 दिया हुआ था, N1 दिया हुआ था, दोनों का रेशो निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, रेशो निकाल के सॉल्व करिए और थोड़ा आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि इसमें ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं था कि आपको Q1 दिया है, Q2 निकालना, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, बस आप निकाल सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट केस में आप देखेंगे पहले 1 रहा होगा, 1.2 हो गया, यानी 20% इंक्रीज हुआ क्या, ये समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या,
Q2 इज इक्वल टू 1.2 Q1। अगर आप और देखें, अगर किसी को परसेंट में भी दिक्कत हो रहा हो सकता है 1.2 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा कुछ है, यानी Q1 1 था और आपका Q2 कितना हो गया 1.2, यानी 0.2 बढ़ा है, 0.2 बढ़ा यानी 20% इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। उसको नीचे ले आया Q2 डिवाइडेड बाय Q1, आपका क्या हुआ Q1 मान लो 1 रहा होगा तो आपका Q2 कितना होगा 1.2, यानी 20% इंक्रीमेंट है। ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे बोले कि स्पीड 20% इंक्रीज हुआ या 120% इंक्रीज हुआ तो आपको ये काम करना है और यहाँ पे अपन रिवर्स कर, ठीक है। अभी इसमें उस रेशो का, ये जो रेशो था उसको वहां से लाके रख दिए, उसका स्क्वायर किए, ये कितना होता है 144, 1.44 P1। यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ फटाफट बताएंगे 41%। उसी को आप वापस लेके आके यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 178, 1.728 BHP1, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 72.8% आपका BHP इंक्रीज हुआ है। बताइए किसी को समझने में दिक्कत? सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है तेजल। देखो हमने क्या किया, आपका कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तेजल? ये जो आया है ये कहाँ से आया है आपका, मैंने बताया था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के। यहाँ से क्या हुआ Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, यानी अपन Q1 को इधर ले आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले आ सकते हैं, वही काम किया। N2 और N1 दोनों दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ था N2 दिया 360, N1 दिया 300, उसको हमने रख दिया इसमें, इसी में रख दिया। आपका कितना हो गया, ये रेशो था उसको हमने यहाँ रख दिया, तो आपका Q2 बेसिकली निकल के आ गया 1.2 Q1, ठीक है 1.2 Q1। अब ये बोला कितना परसेंट क्वांटिटी, क्या इफेक्ट पड़ा बोल रहा है, तो मतलब बेसिकली ये इंक्रीमेंट पूछ रहा है या क्या इफेक्ट पड़ा क्वांटिटी में पूछ रहा है। हम क्या कैसे कैसे बताएंगे, आपका Q2 डिवाइडेड बाय Q1 ये क्या है 1.2 डिवाइडेड बाय 1, ये समझने में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। ये Q1 को आप नीचे ले आइए 1.2 डिवाइडेड बाय 1, यानी बोलने का मतलब ये हुआ कि पहले मान लो Q1 क्वांटिटी 1 था, अब वो क्या हो गया 1.2 हो गया, या फिर और थोड़ा समझ लीजिए ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दूं क्या, या फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे मान लो 100 था तो ऊपर में 1.2 में 100 मल्टीप्लाई करने का कितना हो जाएगा 120, ठीक है। यानी क्वांटिटी मान लो पहले 100 मीटर क्यूब पर सेकंड जा रहा था, अभी कितना जा रहा है 120 मीटर क्यूब पर सेकंड जा रहा है, यानी कितना इंक्रीज हुआ 20%, 20% इंक्रीज हुआ। हाँ सर, सेम काम इसमें हुआ है। P2 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर, या फिर N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने ये जो रेशो आया था उसको लाके रख दिया, कितना आया 1.44। ऊपर नीचे वही 100 का फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 144 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले 100 था 144 हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 44% इंक्रीज हुआ, ये कर दिए। इसको आ जाइए BHP2 डिवाइडेड बाय BHP1, ये क्या हुआ आपका, ठीक है N2 डिवाइडेड बाय N1 का क्यूब, ये आ रहा है आपका BHP का, मैं बताया पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के क्यूब के, तो उसको उस रिलेशन को यूज करके हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आ गया आपका BHP2 डिवाइडेड बाय BHP1 1.728 डिवाइडेड बाय 1, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 172.8 डिवाइडेड बाय 100, पहले 100 था अब हो गया 172.8, यानी 72.8 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है तेजल। अभी समझ में आया क्या हुआ, ये काम हो रहा है बेसिकली। अगर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक 530, 530, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेम। कुछ ही लोगों का आंसर आया, लेकिन 4-5 लोग, थर्ड नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चले जितेश बताते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिससे नहीं भी बन रहा उनको कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट टाइम है, नहीं बन रहा है करके ही आप क्लास में है, ठीक। जब तक आपका क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, जब तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से ना बनना स्टार्ट हो, तब तक हाथ हम छोड़ने वाले नहीं। हमारा अल्टीमेट एम है कि गेट में आपके जो माइंड वेंटिलेशन के जो क्वेश्चन है वो बनने चाहिए,
सारे क्वेश्चन में अगर 6 नंबर का आता है तो 6 नंबर आपका माइंड मेडिटेशन से है, 4 नंबर का आता है तो 4 नंबर माइंड मेडिटेशन से है, एक भी नंबर कहीं ना जाए। ठीक है, हमने क्या किया, एयर एचपी निकाला। एयर एचपी के लिए मैंने बताया था पी क्यू डिवाइडेड बाय 746। मैं बताया कि गेट में आपको ये 746 करना जो यूज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पता चल रहा है वहां भी आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका एचपी का कोई जिक्र ही नहीं, फिर भी आप सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कतई करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पी और क्यू की जरूरत पड़ेगी। इस पी क्यू में आपको ध्यान में रखना है, पी जो है वो पास्कल में है, क्यू जो है वो है आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था किसमें, एमएम वाटर गॉज में दिया हुआ था। 1 mm वाटर गॉज इज इक्वल टू होता है 9.81 पास्कल। तो हमने क्या किया, 70 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, ये हो गया आपका पास्कल में, फिर मल्टीप्लाइड बाय, मैंने बताया मीटर क्यूब पर सेकंड में रखना है। क्वेश्चन में कितने किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ है, हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया, आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया, जो निकल के आया आपका एचपी में निकल के आया। अब क्या बोला, स्पीड को बढ़ा दिया 20%। स्पीड को जब आप 20% बढ़ाएंगे, यानी मान लो पहले स्पीड 100 रहा होगा, वो 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 120 हो गया। पहले मान लो स्पीड 100 रहा होगा, वो 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 120 हो गया। उसी का यूज करके हमने न्यू क्वांटिटी निकाल लिया। ये कैसे आया, समझने में मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही बात है, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। तो आपका Q1 ऊपर चला गया, ये हो गया आपका Q1 और N2 डिवाइडेड बाय N1। न्यू वाटर गॉस, ओल्ड वाटर गॉस मल्टीप्लाइड बाय N2 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर, आपका न्यू वाटर गॉस निकल के आ गया। न्यू एयर एचपी कैसे निकालेंगे, न्यू एयर एचपी आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यही वाले में रख के, लेकिन ठीक है हमको पता है तो आप न्यू भी आप निकाल सकते हो। आपने क्या किया, ओल्ड एयर एचपी मल्टीप्लाइड बाय N2 डिवाइडेड बाय N1 का क्यूब, आपका आ गया न्यू एयर एचपी। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को समझ में आया बेझिझक बताएंगे, वैसा भी 3-4 क्वेश्चन और आने बाकी। इस 3-4 क्वेश्चन के बाद ही मैं बोल सकता हूँ कि किसी ना किसी को हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, वो जाके प्लीज देखें, प्लीज देखें, सिर्फ क्लास के भरोसे आपका काम नहीं चलेगा। जिन लोगों के क्लास में आंसर आ जा रहे हैं वो घर में जाके ना भी पढ़े, डायरेक्ट एग्जाम में बैठे तब भी बनेगा उनसे। लेकिन जिस किसी को थोड़ा कहीं अटक रहा है, यूनिट में अटक रहे हैं और किसी में अटक रहे हैं, घर में जाके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट्स भेज देंगे, जितने नोट्स भेज देंगे। नोट्स बनाया ही इसीलिए जा रहा है कि आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए चीजें मिले, क्योंकि क्लास में हर चीज आप प्रॉपर नोट नहीं कर पाते और अपना टाइम भी हम नहीं दे सकते कि आप एक एक तरह से नोट करते रहे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है। नोट्स शेयर किया जा रहा है कि आप वापस जाके देखें और इत्मीनान से देखें, और बहुत डिटेल में उसमें लिखे रहता है कि आपको चीजें समझ में आएगी हर किसी। आगे बढ़ते हैं। आरपीएम बढ़ाने के बाद का एचपी है न्यू एचपी, और बढ़ाने के पहले वाला है ओल्ड एचपी। हाँ एग्जैक्टली, न्यू एचपी Q2 P2 से भी आएगा ना, हाँ उससे भी आ जाएगा, वही मैं बोल रहा था नवीन, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपका Q2 आ गया और आपका P2 आ गया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए ट्राई करके। 24,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 746, ये भी आपका न्यू एचपी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी नाइन, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी टाइम कम मिला क्या, दोबारा दिखाना है?
मुझे सारे का आंसर चाहिए था वैसे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अजीत, आयुष, अनुजीत हैं, क्या कर रहे हो भाई? नहीं समझ में आ रहा है? क्या तेजलाल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, ठीक है। और बाकी लोग? तुषार, तेजलाल, अनुजीत, आ रहा है? सबका आ रहा है। कुछ नहीं किया यार, वही पुराना काम किए हैं। आपका Q2 दिया होता, Q1 दिया होता, हमने क्या निकाली? N2 निकाली है। या फिर नहीं भी आप निकालेंगे तो डायरेक्ट इसी को रख दीजिए ना, दोनों तो प्रोपोर्शनल ही है। Q2 डिवाइडेड बाय Q1 ये है, इसी को रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो वही है। कितना 100.5 यहाँ से आ गया आपका न्यू वाटर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 9.81 और आपका न्यू क्वांटिटी जो है उसको करके सॉल्व कर लीजिए। समझ में? अगला क्वेश्चन करें। और चलो बहुत बढ़िया, ओवरऑल सबको आ रहा है। इलेवन पॉइंट फोर क्या है? हाँ ठीक है, गड़बड़ की हुई है। हाँ ऊपर में ठीक है, नरेश का, जुनैद का, प्रियंका, हाँ ठीक है, सबका सही आ रहा है, सबसे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इसमें? कुछ नहीं यार, क्या दिया होता है? एफिशिएंसी दिया होता। एफिशिएंसी का मतलब आप सीधा ध्यान रखिए, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या होता है आपका? एयर पावर, मैंने बताया था। आउटपुट क्या होगा? जो भी प्रेशर जनरेट हुआ, जो भी क्वांटिटी रिलीज हुआ, ये आपका हो गया एयर पावर। इनपुट क्या हुआ? जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना हुआ इनपुट, 100 दिया हुआ है। आउटपुट आपने निकाले, यानी एयर पावर आपने निकाल लिया। एयर पावर निकल गया तो एयर पावर का फॉर्मूला आपको पता है, PQ डिवाइडेड बाय 746। 746 नहीं है, ये आया क्यों? क्योंकि HP में आया है, दोनों तरफ HP रखना पड़ेगा ना हमको, तो ये किलोवाट में आता है। अब उसको HP में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 746 400, ये क्या था? mm वाटर कॉस्ट दिया था, उसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 9.81 से मल्टीप्लाई किया और Q निकाला। सिंपल, आपने इसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर ले आइए, सॉल्व करके आपका निकल के आएगा 114 मीटर क्यूब। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है फटाक से बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े हैं? आगे बढ़े पक्का? सेशन शो हो रहा है ना? अकेले में जाकर पढ़ भाई, भीड़ में क्यों है प्रभात। सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन दिया मैं भूल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? इफ हैंड डिलीवरिंग 7500 मीटर क्यूब पर मिनट एट 3.3 किलोवाट AC पावर, drawing 40 ampere at 0.85 lakh power factor, calculate overall efficiency of fan। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, एक मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये निकालने का वैसे आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है यार। पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? √3 VI cos phi करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका किलोवाट में, आई हो गया एम्पियर में, और ये क्या होता है? पावर फैक्टर। लिख लीजिए, बी हो गया आपका किलो केवी में, आई हो गया आपका एम्पियर में, और cos phi तो आपका है पावर फैक्टर। ठीक है, ठीक है क्या? ये आपका, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पावर इनपुट हुआ बेसिकली, पावर ड्रॉन
बाय, ये आपका पंप में भी आएगा इट इज ऐसे कैसे आपको अगर वोल्ट दे दिया, एम्पियर दे दिया और पावर फैक्टर दे दिया तो आप पावर ड्रॉन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पंप में भी आएगा सेम टू सेम। बैक लग गया है सर इलेक्ट्रिकल में, कोई बात नहीं हिमांशु, 31.5 निकाल भी लिए तो साल में, हाँ सही है तो सर। चलो मैं वापस से क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये समझ में आया क्या? बाकी काम तो ही पुराना है, ये नया था करके मैं दिक्कत होगा करके उसको हटा दिया। दोबारा एक बार फटाक से दिखाते हैं, 1 मिनट टाइम देते हैं, सॉल्व करिए। अरे सबका आंसर आ गया क्या? और बाकी लोग 2-4 जो बचे हैं, कुछ नहीं है यार। अब की बार क्या था, आपको v दे दिया था, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी जो ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर मामला गड़बड़ है, और वैसे याद होना चाहिए, आपने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, पूरी इंजीनियरिंग में पढ़ा और अभी भी पढ़ ही रहे हैं, आपको वेंटिलेशन में भी काम आएगा, आपको मशीनरी में भी काम आएगा, ठीक है? तो ये याद रखना पड़ेगा। ये याद है तो आपने v की जगह में रख दिया, i की जगह में रख दिया, पावर फैक्टर आपको दिया हुआ था cos फाई का वैल्यू, ठीक है? तो आपने निकाल के क्या किया, पावर इनपुट निकाल लिया, पावर इनपुट आपका निकल गया। एआरएचपी निकालना तो वही पुराना काम है। अभी आप किसी को कोई बोल सकता है, अरे सर क्या किए हैं आप तो यहाँ पे 746 किए ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया मामला। नहीं, जरूरत ही नहीं है, 746 करना ही नहीं है, किलोवाट में निकालना है, क्योंकि आपका किलोवाट में निकल के आ रहा है। दोनों यूनिट तो आपको सेम रखना पड़ेगा ना, एक को आप ब्रिटिश में लेंगे, एक को आप एसआई यूनिट में लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, आपको दोनों को सेम में रखना पड़ेगा। बधाई हो गोल्डी, पार्टी चाहिए अब। क्वेश्चन बन गया, बधाई दे रहे हो क्या? आयु से गोल्डी, ठीक लगेगा नहीं तेन लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट 1 मिनट बाकी, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए फटाक से, ठीक है? ये थोड़ा सा है कंफ्यूज करने लायक, वैसे इतना कंफ्यूज नहीं करेगा गेट में, बताया कि अलग अलग गेट में नहीं देता, कभी भी नहीं दिया कि आपको ये फैन शाफ्ट का अलग से 70% दे दे और इलेक्ट्रिक मोटर पावर का 90% अलग से दे दे, नहीं देगा। सॉल्व कर सकते हैं, एयर पावर निकालिए, बस क्वांटिटी और प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देने से आपका एयर पावर निकल गया, फिर डिवाइडेड बाय 70% करने से आपका फैन शाफ्ट पावर निकल गया, और डिवाइडेड बाय जो आया उसको डिवाइडेड बाय 90% करने से आपका इलेक्ट्रिक मोटर पावर निकल गया। इलेक्ट्रिक मोटर पावर बोलने का मतलब है आपका ओवरऑल इनपुट हुआ, ठीक है? बना क्या किसी से यार, कंफ्यूज कर रहा है, कोई बात नहीं। 165 आंसर तो नहीं है, आंसर आपका आएगा, हाँ 168, ठीक है, आंसर है आपका 168 किलोवाट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वैसे उसको जरूरत है नहीं उसका, फटाफट और बता दूंगा मैं। टाइम क्या है, एयर पावर के लिए तो वही पुराना है, P मल्टीप्लाइड बाय Q, ये करके आपने क्या निकाल लिया, एयर पावर, P पास्कल मीटर क्यूब पर सेकंड में। ये जब निकला तो फैन शाफ्ट, अभी शाफ्ट और इंजन, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी आपका पावर आप दे रहे हैं, तो एक तो आपका गया वो मोटर में, तो शाफ्ट से लेके जो आपका फैन ड्राइव हो रहा है वहां तक का जो भी लॉस होगा उसके लिए एक अलग से निकलता है, गेट में नहीं देगा, लेकिन यहाँ है, ठीक है? फैन शाफ्ट पावर निकालेंगे, अब ये अलग से निकालना के ऊपर इसका अलग से दिया हुआ है, वैसे अलग से निकालने पूछा भी, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये जो भी आपका निकल के आएगा, एक्स जो भी निकल के आया 0.7 कर दीजिए, हैंड्स ऑफ पावर निकल गया, ये मान लो आता है आपका वाई। फिर आपका आया अगला मोटर पावर, मोटर, और इसके लिए क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाय 0.9, ये जो भी आएगा
आपका मोटर पावर हो गया। समझ में आया? यहाँ से आप निकालेंगे एयर पावर जो निकलेगा उसको डिवाइडेड बाय 0.5 कर देंगे, आपका फैन साफ पावर निकल आएगा। फिर उसको जब आप करेंगे तो आप एक्चुअल में मोटर में कितना पावर दे रहे हैं आपको निकल के आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। कैसे डायरेक्ट करते? ये वाला पॉइंट आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप क्या करते? एयर पावर डिवाइडेड बाय, ये आपका फैन साफ्ट का था एफिशिएंसी और आपका मोटर पावर का एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। दोनों का मिला के इसको बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। आप मसीदे में और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। गेट में जब कुछ भी देगा ओवरऑल एफिशिएंसी देगा या एफिशिएंसी भी लिखा है तो वो ओवरऑल एफिशिएंसी है। आपको करने के लिए इनपुट पावर निकालने तो करना कुछ नहीं है, एयर पावर जो भी निकल के आएगा उसमें एफिशिएंसी को आप डिवाइड कर दीजिएगा। अलग अलग ऐसे कंफ्यूज करने वाला गेट में नहीं देगा। ठीक है, अभी बन जाना चाहिए सबसे। क्वेश्चन तो रखे लिए होंगे सर। यस सर, पढ़े थे। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आज का क्लास? वेंटिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? अभी वेंटिलेशन एंडिंग पे है। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं है आपका। ये आपका एक टॉपिक हो जाएगा, ये आपको लगेगा। मैं संडे को मास्टर क्लास लेने वाला हूँ। मास्टर क्लास मतलब अपन 3 से 4 घंटे का क्लास रखेंगे। वेंटिलेशन का जितना भी है इसी हफ्ते में खत्म करना है, अगले हफ्ते से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना है। अभी फ्रेश टॉपिक आप बताइए क्या पढ़ना चाह रहे हैं? सर्वे स्टार्ट करें? सर्वे है अपने पास, दूसरा है जियो स्टैटिस्टिक्स है, तीसरा है सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग है। तीनों में से क्या स्टार्ट कर? सर्वे स्टार्ट करना चाह रहे हैं? मेजॉरिटी सर्वेइंग में, सर्वेइंग बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जियो स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। सब सर्वे चाह रहे हैं तो अपन संडे को, लेकिन सबको आना है। संडे को अपन एक क्लास रखेंगे, लंबा रखेंगे, जब तक का वेंटिलेशन खत्म ना हो जाए। मेरे ख्याल से 3-4 घंटा देना पड़ेगा, वेंटिलेशन एंड हो जाए। फिर भी थोड़ा बच गया तो अपन मंडे तक लेके जाएंगे। बाकी कोशिश है कि अभी वेंटिलेशन को एंड करते हैं। जितना समझना था, जो समझना था वेंटिलेशन में ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। अब मुझे बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, इसका बताना है। और इसी में छोटे छोटे से वो शॉक प्रेशर वाला ये सब क्वेश्चन और बनता है। और आपका हीटिंग वाला तो आपका वैसे इन्वायरमेंट में कराएंगे। मैं देखता हूँ बात करके, अगर हुआ तो रहता ना कि आपका हीट रिलीज हो रहा है, वैसे इन्वायरमेंट का है तो रहेगा तो उसको भी करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं फिर।